हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की और स्टार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस लेक्चर में क्या समझा था आपने। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की है मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन फ्लावर के मेल पार्ट में होगा, जो कि स्टेमेन या पुंकेसर है। पुंकेसर का जो एंथर है, जो परागकोश है, उसमें यहाँ पर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमने एंथर को देखा। एंथर में ही क्या होगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। एंथर की सबसे पहले लेयर्स हमारे पास आती हैं, जिसमें सबसे बाहरी जो लेयर है उसको एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम होती है। देन थर्ड जो होती है वो मिडल लेयर है, और सबसे इनरमोस्ट जो है वो टैपेटम होती है। ठीक है, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और हर लोब में दो थीका होते हैं, यानी कि ये जो कॉर्नर है इनको हम थीका कहते हैं। हर थीका वाले एरिया में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, यानी कि एक एंथर में दो लोब, चार थीका, चार माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे, यहाँ तक की बात हो चुकी है। देखो, ये सारी जो प्रोसेस है ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए आपको ध्यान से इनको समझना है। ठीक है, यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर है, कंप्लीट है। यहाँ तक की बात अगर कंप्लीट है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आपका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन की। अच्छा, हमने क्या लिया है, हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या जो पॉलन सैक है उसी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या किया है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को ले लिया, ये वाला। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बात की है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने लिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, जिनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। फुल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये सारा जो है इसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसी में स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, जो क्रोमोसोम है वो फुल होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था हैप्लॉइड और डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है। जैसे कि ह्यूमन सेल का एग्जांपल हमने लिया है, और हमने कहा कि ह्यूमन सेल में जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब वो फुल क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं तो 2n है। अगर हाफ पाए जा रहे हैं तो 23 क्रोमोसोम है, जिसको हम n लिखते हैं। तो 2n को डिप्लॉयड और n को हैप्लॉइड हम यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि हर अलग अलग जो यहाँ पे स्पीशीज है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अलग होगा। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अलग होता है, काऊ की बात करें तो अलग होता है, एलिफेंट की बात करें तो अलग है, बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो अलग क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाएंगे। वैसे ही प्लांट्स में भी होगा। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है यहाँ। ठीक है, डिप्लॉयड जब होती है तो इसमें सबसे पहले होती है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मियोसिस को भी समझा था। आपको होमवर्क में क्या दिया गया था कि आपको पढ़ के लेकर के आना है, जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो कैसे होता है। कोशिका विभाजन जो है वो दो तरीके से होता है, एक है मियोसिस, एक है माइटोसिस। जब हम मियोसिस की बात कर रहे थे तो आपने देखा कि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। याद है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने अटेंड किया है तो आपको ये चीजें पता है कि अगर यहाँ पे मियोसिस हो रही है, अगर मियोसिस हो रही है तो एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ध्यान से देखो, मियोसिस की बात हो रही है, ये प्लांट सेल नहीं है क्योंकि मैं इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 लिख रही हूँ। ये एक ह्यूमन सेल है, मनुष्य की कोशिका है। ठीक है, तो हमने कहा कि और जैसा इसमें हो रहा है सेम वैसा इसमें भी होगा। हमने कहा इसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें मियोसिस हुई तो इसमें 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए हैं। वहीं अगर माइटोसिस होती तो दो सेल बनती। ठीक है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पर माइटोसिस हुई है तो क्या होगा, तो 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे एंड 46 क्रोमोसोम इसमें भी होंगे। दोनों में 46 क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, माइटोसिस में हमने बोला कि सेल डिवीजन जब हुआ तो
जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बढ़ नहीं जाता है, वो इक्वल रहता है, बराबर रहता है। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतनी ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम है। वही जब मियोसिस होती है, ठीक है, ध्यान दो, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मियोसिस, सिंपली मैंने बोला मियोसिस, ठीक है, यानी कि मियोसिस जब कंप्लीट हुई तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यहाँ पर 2n कंडीशन होती है, तो ये n कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो ये बात की थी जो कि आपको रिकॉल करनी है। दूसरी जो बात हमने की थी जो आपको रिकॉल करनी है, हमने ये बोला था कोई सेल डिप्लॉयड है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, कोई सेल डिप्लॉयड है यानी कि 2n है, तो उससे क्या बनेंगे, यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स जिनको हम बीजाणु कहते हैं, और जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, n होती है, n यानी कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। 2n का आधा कितना होगा, n होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2n कितना है, 10 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल n की जो वैल्यू है वो 5 है और ये 2 है, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, ध्यान रखना, और यहाँ पर n है, तो n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 जो है वो 10 का हाफ हुआ, यहाँ पे हुआ, इसीलिए हमने कहा 2n का हाफ कितना होगा, n होगा। तो अगर कोई सेल डिप्लॉयड है, 2n है, तो वो क्या बनाती है, यहाँ पे स्पोर्स बनाती है, ठीक है। अब अगर कोई सेल हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड यानी कि जो स्पोर है वो हैप्लॉइड ही है, ठीक है। अगर कोई सेल हैप्लॉइड है, एग्जाम्पल लेते हैं स्पोर्स, तो ये क्या बनाती है, गैमीट बनाती है, और हाँ गैमीट भी आपके एन ही होंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो हैप्लॉइड एन है तो इससे भी क्या बना, एन बना, डिप्लॉयड 2n है, इससे एन बना, इसका मतलब यहाँ पे हुई होगी मियोसिस, समझ रहे हो, और यहाँ पर हुई होगी माइटोसिस। देखो ये जो चीजें हैं ये समझ में आ गया, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई, समझ में। हमने बोला जो डिप्लॉयड सेल होती है उससे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, यानी कि 2n से n यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ, इट मीन्स कि कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुई है। और जो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल में से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, ये भी n होगा तो ये भी n होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ 5 है, तो इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 5 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये रिवाइज हो गया है, इंपॉर्टेंट था इसीलिए हमने इसे रिवाइज कर लिया है। चलो अब आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पे। हमने कहा हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको बोला था कि जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है वही प्रोसेस सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होती है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला मियोसिस फर्स्ट होगा, स्टेप 1, एंड फिर मियोसिस सेकंड होगा, तो तब जाकर के मियोसिस कंप्लीट होगी। तो मियोसिस कंप्लीट कब होगी, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। ये चीजें आप यहाँ से समझ लो, मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये आपके सेकंड चैप्टर में भी काम आएंगे जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, तो हम मनुष्य में प्रजनन को जब पढ़ेंगे तो सेम चीजें वहां पर, सेम टर्म्स आपके पास आएंगे, तो इसीलिए अभी से आप चीजों को यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट हुई है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और यहाँ पे फ्लॉइडी जो है वो हाफ हो जाती है। जब मियोसिस सेकंड होती है तो 2 से 4 बनते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि एन से भी हाफ हो जाएगा, एन ही रहेगा, ठीक है, एक बार हाफ हो गया है तो एन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, 4 सेल बन जाती हैं जो कि अब हैप्लॉइड है नेचर में, और इनको टेट्राड हम यहाँ पर कहते हैं, और ये 4 माइक्रोस्पोर हमारे पास यहाँ पर आते हैं। आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, चलिए, तो हमने बोला आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, इन 4 माइक्रोस्पोर में से अब हम एक माइक्रोस्पोर को ले लेंगे। एक को क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर में होगी, ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर में होगी वही रेस्ट माइक्रोस्पोर में हो रही है, और जो प्रोसेस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी वो सारे जो माइक्रोस्पोर हैं, बाकी के माइक्रोस्पोर हैं, उनमें भी सेम वही प्रोसेस होगी, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास आ गया है क्या, माइक्रोस्पोर, जिसकी प्लॉइडी क्या है यहाँ पे एन। अब इस माइक्रोस्पोर में होता है माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, पहले मियोसिस हुआ, अब इसमें जब माइटोसिस हुआ, इसमें माइटोसिस होती है, और इसमें जब माइटोसिस हुई तो क्या हो गया, इसमें सेल डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल से दो सेल का बनना। इस एक सेल से दो सेल बनेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल में दूसरी सेल बनती है, इससे दो सेल बनती हैं, लेकिन दूसरी सेल जो है ये इसी के अंदर फ्लोट करती रहती है, ये वाली देखो, विजिबल है। एक तो बाहर है, ठीक है, एक तो रेड कलर की जो सेल है वो बाहर है, और एक यहाँ पे ब्लू कलर की सेल है जो इसके अंदर है। तो दोनों अलग अलग सेल है, लेकिन एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, यानी कि एक सेल है, एक बड़ी सी सेल है, और उसके अंदर कोई दूसरी सेल यहाँ पे क्या हो रही है, तैर रही है। तो ये होती है यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट। माइटोसिस फर्स्ट हुई। जब माइटोसिस फर्स्ट होती है तो यहाँ पर दो सेल बनती है, और इनका नाम भी अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इस ये जो बड़ी सेल है, ये जो बाहर है और बड़ी सेल है, इसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, विजिबल है ये, ठीक है। और ये जो अंदर है, जो कि छोटी सेल होती है, ये जो अंदर है और जो छोटी सेल है, इसका नाम है यहाँ पे जेनरेटिव सेल। ठीक है, नोट करो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े हम। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल नोट हो गई है। चलो, अब यहाँ पर क्या हो गया, माइटोसिस फर्स्ट हुई, और यहाँ पे दो सेल बन गई है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब क्या होता है, इस सेल के बाहर कुछ कवरिंग्स बनने लगती हैं। कैसी कवरिंग्स बनती हैं, देखो। तो ये हमने बोला ये एक सेल है, अब बड़ी बनानी पड़ेगी। हमने बोला एक सेल तो ये है, एक सेल तो ये है, ठीक है, और इस सेल के जिसको हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, और एक सेल ये है जिसको हम जनरेटिव सेल कह रहे हैं। तो इसके बाहर क्या बनती है, कुछ लेयर बनती है, एग्जाइम की लेयर जो है उसको हम बनाएंगे यहाँ पे। जिसके बाहर क्या बन जाती है, ये कवरिंग है, और ये जो कवरिंग है ये बीच बीच से क्या है, यहाँ पे टूटी हुई है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे पॉलन ग्रेन। क्या नाम होगा स्ट्रक्चर का, पॉलन ग्रेन नाम होगा। तो लिख लूं मैं इसको, इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी, पॉलिनेशन पढ़ा है, पार्ट्स के नाम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, हमने जब पॉलिनेशन पढ़ी है तो पॉलिनेशन में हम क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम यहाँ पे पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो भाग हैं, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं। चलो, साथ साथ में आप नोट करते रहेंगे। जो चीजें यहाँ पे रिवाइज करनी है या जो चीजें रिपीट करनी है वो हम यहाँ पे रिपीट करते रहेंगे, लेकिन नोट भी करो। ठीक है, कॉलिंग ग्रीन बन गया है। अब आ जाओ थोड़ा सा इस इमेज पे, यहाँ पे ये इमेज आपको वही चीज समझा रही है, और ये आपकी बुक में भी दी गई है,
तो आपको यही चीज समझा रही है जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक के जो स्टेप है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है यहाँ पे किसका, एंथर का है। एंथर का क्या है, ये टीएस है। ये यहाँ पे एंथर के क्या है, 4 थीका है। और ये वाले जो स्ट्रक्चर अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इनके अंदर जो छोटे छोटे आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इनके अंदर ये छोटे छोटे जो बीज जैसी संरचनाएं हैं, ये क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, क्या नाम इनका, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, अब एक माइक्रोस्पोर को बाहर लिया गया है, ये वाला देखो, या ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एक माइक्रोस्पोर को यहाँ से बाहर लिया गया है, उसको बड़ा करके आपको दिखाया गया है। तो आपने कहा कि ये क्या कैसा होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n यहाँ पर होता है। इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है, और जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो देखो यहाँ पे 2 सेल बन जाती हैं। अब आप कहेंगे ये 2 सेल है, लेकिन ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब ये यहाँ पे ये जो सेल्स होती हैं, एक्चुअली में ये सेपरेट नहीं होती हैं, ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और सेम ऐसा इसमें भी होता है, ये जो टेट्राड यहाँ पे बना हुआ होता है, ये सेपरेट नहीं होते हैं आपस में, ये कुछ ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यही आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 सेल बन जाती है, मियोसिस सेकेंड हुई, दिख रहा है, ये मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस सेकंड है। और जब मियोसिस सेकंड होती है तो क्या बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। टेट्राड लिखा हमने इसको, टेट्राड का मतलब होता है माइक्रोस्पोर बन गए हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी भी साथ में चिपके हुए हैं, एक पैच जैसा, एक बैग जैसा है, एक लेयर है, उसमें ये साथ में जुड़े रहते हैं। धीरे धीरे ये अलग होते हैं। और अब हमने क्या कर दिया, एक माइक्रोस्पोर को हम स्टडी कर रहे हैं कि एक माइक्रोस्पोर में क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या बनती है, आउटर लेयर बनने लगती है। आपने बोला इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है, तो इसमें 2 सेल बनती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यहाँ पर बनती हैं। जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाती हैं, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे कहेंगे इसको। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। यहाँ तक समझ आया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन हमारा बन जाता है। ध्यान रखो, पॉलन ग्रेन में हमने किसकी बात की है, यहाँ पे जो एक्साइन है, जो आउटर लेयर है, ये वाली लेयर है, इसकी बात की है। ये एक्साइन जो है, ये आउटर लेयर है, इतनी रिजिड होती है, या आप कहेंगे इतनी स्टेबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी केमिकल इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। इतनी कैसी होती है, यहाँ पे रिजिड होती है, ये इतनी मजबूत होती है। बीच बीच में यहाँ पे छेद बने हुए रहते हैं, बीच बीच में सिर्फ स्पोर्स पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी के अंदर तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो हमने क्या बोला था, डिप्लॉयड सेल से स्पोर बनेंगे। ठीक है, जो कि ये स्पोर बने हुए हैं, और ये भी एक स्पोर है, और स्पोर से क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। तो इसी स्पोर के अंदर तो गैमेट बनेगा, अभी बना नहीं है गैमेट, अब बनेगा। तो गैमेट बनेगा तो गैमेट को बाहर भी तो निकलना होगा, क्योंकि गैमेट को कहाँ जाना है, जो यहाँ पे ओवरी वाला पोर्शन है वहां पर जाना है, जो ओव्यूल में है, ओव्यूल में जाना है। इट मीन की पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो गैमेट को इस स्ट्रक्चर से, पॉलन ग्रेन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स है वो पाए जाते हैं। अब पॉलन ग्रेन तो बन गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन तो बन गया है। अब यहाँ पर आती है 2 कंडीशन, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन है, ये एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इसके बाहर क्या होगी, यहाँ पे ये लेयर होती है। ठीक है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। अच्छा, मैं बीच बीच में यहाँ पे ये गैप ना दिखाऊं तो समझ जाना कि गैप है। इस एज इट इज इस कंडीशन में हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जब पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है, पॉलन ट्यूब जब बनती है तो पॉलन ट्यूब में क्या होता है, माइटोसिस सेकंड होता है। और जब माइटोसिस सेकंड होती है तो हम देखते हैं कि ये जो आपकी वेजिटेटिव सेल है, इसी में माइटोसिस सेकंड होगी, और इससे एक सेल से क्या बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे।
ऐसे, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन में माइटोसिस जो है वो पहले ही हो जाती है। अच्छा पहले लिख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि माइटोसिस सेकंड जो है वो पॉलिनेशन से पहले ही हो गई है, और जब ये पॉलिनेशन से पहले हो जाती है तो आपको कुछ ये ऐसी संरचना देखने को मिलेगी कि ये तो है आपकी वेजिटेटिव सेल, और जो आपकी जेनरेटिव सेल है वो 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, और इन 2 सेल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मेल गैमीट कहेंगे, और इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मेल गैमीट कहेंगे, यानी कि नर युग्म कहेंगे। तो 2 कंडीशन आती है, ठीक है। कुछ पौधों में ऐसी ये वाली प्रोसेस चलती है, कुछ में ये वाली चलती है। कुछ में क्या होता है, पॉलिनेशन से पहले ही मेल गैमेट बन जाते हैं। अब ये जो पॉलिनेट होगा, जब पॉलिनेशन होगी तो ये एज इट इज इसी कंडीशन में होगा। यहाँ पे माइटोसिस सेकंड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइटोसिस सेकंड तो पहले ही हो चुकी है। तो बस क्या है, पॉलिन ट्यूब बनेगी, और ये जो मेल गैमेट है ये पॉलिन ट्यूब में नीचे की ओर आ जाएंगे। कुछ में क्या होता है कि माइटोसिस फर्स्ट होती है बस, और ये जो पॉलिन ग्रेन है ये ऐसे ही पॉलिनेट कर जाता है। जब यहाँ पे पॉलिन ट्यूब बनती है तो माइटोसिस सेकंड होगी, और आप जाकर के वेजिटेटिव सेल्स जो है वो 2 मेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन करती है। तो ये आपका हो गया है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब पूरी प्रोसेस में देखो और बताओ कि कहाँ पे डाउट है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। बताओ, पूरी प्रोसेस को देखो। मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख रही हूँ, पहला स्टेप कौन सा है और दूसरा स्टेप कौन सा है। तब तक आप लोग यहाँ पे नोट कर लो और देखो कि कहाँ पर डाउट है। तो ये स्टेप फर्स्ट ये वाला होता है, ठीक है। देन स्टेप 2 ये है, ठीक है। देन स्टेप 3 ये है, ठीक है। स्टेप 3 मतलब स्टेप 1 में क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने हैं। स्टेप 2 में क्या बना, यहाँ पे माइक्रोस्पोर में क्या हुई है, माइटोसिस फर्स्ट हुई है। ये क्या है, स्टेप 3 है, और ये स्टेप 4 है। दोनों दोनों क्यों, क्योंकि कुछ प्लांट्स में तो ये स्टेप होती है, कुछ प्लांट्स में ये वाली जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब बताओ, क्लियर है यहाँ तक की बात। जो भी चीजें हमने नोट की है यहाँ पे आप अपनी बुक में भी इमेज को देखेंगे और बताएंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसमें हमने क्या बात की है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन की बात की है, जिसमें हम मेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। चलो, यहाँ तक की बात अगर कंप्लीट है तो एक बार आप लोग इमेज देख लेंगे, ठीक है। ये जो इमेज आपको बताई गई है कि यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई थी। देखो, यहाँ तक की बात तो हमने बोल दी थी कि यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुई है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पर भी 2 कंडीशन बताई गई हैं कि 2 कंडीशन यहाँ पर होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है, या तो आपने कहा कि जो पॉलन ग्रेन है इसमें क्या होता है, माइटोसिस सेकंड हो जाती है यहाँ पर, और इसमें मेल गैमेट बन जाते हैं, जिसको कह रहे हैं कि मेच्योर पॉलन। ये क्या है, आपने कहा मेच्योर पॉलन बन गया है। अब जब ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है या पॉलिनेशन जब इसमें होती है तो सिंपली जो पॉलन ट्यूब बनती है और मेल गैमेट यहाँ पे पॉलन ट्यूब में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि जनरेटिव सेल जो है वो आपको ब्लैक में दिखा रखी है, ब्लैक में, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 ब्लैक सेल दिख रही हैं, यहाँ पे एक सिंगल ब्लैक सेल है। इसमें मियोसिस सेकंड कब, मियोसिस नहीं, माइटोसिस सेकंड कब होगी इसमें, जब ये पॉलिनेशन हो जाएगा और तब जाकर के इसमें माइटोसिस होती है, और तब जाकर के जो यहाँ पे जनरेटिव सेल होंगे उसमें 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जो चीज अभी तक हमने पढ़ी है वो आपके पास यहाँ पर आता है थ्योरी पोर्शन में। एक बार पढ़ो, क्या आपको बोला गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, जो यहाँ पर आपको गैमेटोजेनेसिस है जिसमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, उसमें सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। क्योंकि सबसे पहले
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जल्दी से पढ़ो, देखो ये चीजें अब हम समझ चुके हैं। आपने कहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? Microsporogenesis is the formation of a microspore inside a microsporidium or pollen sac by a meiotic or a reduction division. Meiotic या meiosis, ठीक है, दोनों ही नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना। The formation of pollen grain from the microspore is termed microgametogenesis. हमने बोला कि यहाँ पे जो लघु बीजाणु जनन है, एक लघु बीजाणुधानी जिसको हम क्या कहते हैं, परागकोश। लघु बीजाणुधानी किसकी बात हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है, जिसको पॉलन सैक भी कहते हैं, के अंदर अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है जहां पर क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर से क्या बोला गया? पहले माइक्रोस्पोर बने हैं। किससे माइक्रोस्पोर बने हैं? आपने कहा कि लघु बीजाणु जनन में क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे इन्होंने लघु बीजाणु की जगह माइक्रोस्पोर ही लिख लिया है इंग्लिश में, लेकिन आप ध्यान रखना कि लघु बीजाणुओं से पराग कणों के बनने को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या बोला है? अब जब लघु बीजाणु बन गए हैं या माइक्रोस्पोर, और इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, ठीक है। तो आपने बोला लघु बीजाणुओं से पराग कणों के बनने को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोगैमेट का मतलब होता है मेल गैमेट। माइक्रो का मतलब क्या होगा? मेल गैमेट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। कैसे बना माइक्रोस्पोर? सबसे पहले तो ये देखो कि माइक्रोस्पोर या फिर लघु बीजाणु कैसे बना है। The developing anther consists of two types of cell, reproductive and non-reproductive cells, ठीक है। तो जो एंथर होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में गैमीट फॉर्मेशन होगा, नॉन रिप्रोडक्टिव जो होंगे वो अदर जो हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। The diploid cell or a reproductive cell in a sporogenous tissue of a microsporangium called a myocyte or pollen mother cell। अच्छा ये ध्यान रखना, इसमें नाम अलग अलग आ सकते हैं, MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल, कॉल्ड MMC या मियोसाइट या पॉलन मदर सेल। तीनों नाम किसके हैं? इसी के हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम मियोसाइट भी कहते हैं और पॉलन मदर सेल। देखो पॉलन मदर सेल तो याद हो जाएगा कि जिससे पॉलन ग्रेन का निर्माण हो रहा होगा वो पॉलन मदर सेल होगी, या और माइक्रोस्पोर मदर सेल तो आप जानते हैं, मियोसाइट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने बात की है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या मियोसाइट या पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय अ meiosis to produce a 4 haploid microspore, ठीक है, जिसको टेट्राड कहते हैं। The first reduction division gives 2 nuclei and the second division finally gives a tetrad of a microspore. Non-reproductive cells form a anther tissue layers including a epidermal, tapetal और cortical layers। तो जो layers यहाँ पर बन रही हैं anther की वो क्या है? यहाँ पे non-reproductive cells होती हैं। The tapetal layers function as a nutritive tissues for the dividing anther। तो tapetal यानी कि tapetum की बात हो रही है, जो tapetum layer है जिसको हमने binucleate कहा था उसकी बात हो रही है। उसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यहाँ पे जो डेवलपिंग एंथर है उसको यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर ये थ्योरी पोर्शन है, जो भी अभी हमने डायग्रामेटिक वे में समझा है ये उसकी थ्योरी है। एक बार आप लोग इसे रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।